शिष्ट के आदि माता पिता शत्रुपा मैया और मनु जी महाराज को भगवान का पावन दर्शन हुआ है। उन्होंने वर मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। भगवान बोले बनी गया, मेरे जैसा दूसरा कौन है। तो भगवान ने उनकी तपस्या को देखकर कहा, आप सरिस खोजऊं कहाँ नृपतव तन तथास्तु। मां शत्रुपा जी को भगवान ने भक्ति मति रहनी विवेक का आशीर्वाद दिया है। श्रद्धेय मनु जी महाराज ने चरण पकड़ करके भगवान से याचना की, प्रार्थना की, कामना की, प्रभु सुत विषयी कतव पद रहती हो मही बड़ को मन बीनु खली जिमी जल बीनु मीना मम जीवन दीनी तुम्हि अधीना असवर मांगी प्रभु, जब आप हमारे पुत्र बनकर आए, जगत के जीव पिता का जो अपने पुत्र में राग होता है वो मेरा आप में हो। अब ये समझना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। प्रवचन देना सरल है। हमारा यदि हमारे पिता में अनुराग नहीं है तो हमको भी अपनी कुंडली में ये विचार बना के रखना चाहिए, हमारा भी ऐसा ही रहेगा। ये थोड़ा कठिन है। असबर मांगी चरण गही रहे, ऐसा ही होगा। एवं अस्तु करुणानिधि, संबंधों को बहुत ही पतले तंतु जैसा जीना चाहिए। संबंधों को जितना मधुरता पूर्वक हम जिएंगे उतना जीवन का आनंद आएगा। मक्का के आटा जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। उसमें कितना पानी डालो लस्सी ही नहीं आती। संबंधों को मधुरता जैसे, बेसन जैसे जीना चाहिए। बेसन में चने का जो बेसन है उसमें लस्सी बहुत होती है। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। मेरी आज्ञा मानकर अमरावती वास करिए। कुछ काल गए आप लोग अयोध्या के राजा रानी होंगे। हम अंशों सहित आपके पुत्र होकर रघुवंश में आए। ये तो भगवान के जन्म के कारण। अब राम जन्म के कारण के बाद रावण के जन्म की कथा है। गोस्वामी जी उसको भी अवतार कहते हैं। कहे सी बहुरी रावण अवतार, रावण का अवतार हुआ। कैसे हुआ?
मनुष्य मात्र को शक्य है, योग्य है, अधिकार है, कुछ भी सोच ले, परंतु ध्यान रखना है कुछ भी नहीं सोचना है। श्रुति सम्मत सोचना है, पुराण सम्मत सोचना है, साधु सम्मत सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। सत्यकेतु महाराज कैकेयी नरेश जिनका पताका सत्य के दंड पर चलता था, 2 पुत्र भय, प्रताप भानु अरिमर्दन, सचिव इनका धर्म रुचि। एक हारे हुए राजा जो कपटी मुनि वेश में रहते थे वन में, उनका संग हो गया। नाम पूछे तो अपना नाम तो सचिव प्रताप भानु जी का बताया। जब राजा ने पूछा तो कपटी मुनि ने कहा, महाराज मेरा क्या बताऊं, मेरा नाम एक तनु है। इसका अर्थ महाराज स्पष्ट करें। अथवा आज सृष्टि जब से भई, आज सृष्टि के होने से लेकर अब तक मैंने ये शरीर बदला ही नहीं है। हाँ, क्या यह संभव है? अवश्य। कैसे संभव है? सारा उपाय बताया। संभव नहीं है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरेगा उसका जन्म होगा। कब मरेगा? अत जब ब्रह्मा जी लिखे होंगे तब मरेगा। मरना जीने के जैसा अवश्य संभावी उत्सव है। शरीर तो कपड़ा है, वासा सजरणान यथा विहाय नवान गृहणाति नरोपराणी। ये वस्त्र जैसे हमने नया सिलवाया, कभी पहन करके गए किसी उत्सव में, कई वस्त्र तो कहिए साल भर चल जाएं, 6 महीने चल जाएं, और कई आज ही पहने, हाथ से दबा कुर्ता चर से निकला तो आज फट गया। ये मनुष्य का जो जीवन है कब तक का है, ये पितामह ब्रह्मा ही जानते हैं, कोई नहीं जानता है। परंतु कपटी मुनि के झोली मोली में ऐसा मंत्र है तो प्रताप भानु ने जैसे ही मांगा, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जन को, एक छत्र रिपुहीन महि राज कलप सत। कपटी मुनि ने तत्काल कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, ये सब संभव है। कैसे? बस ब्राह्मणों का श्राप आपको न लगे, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। उपाय क्या बताया कि धरती के जितने ब्राह्मण हैं सबको आप बस में कर लीजिए। कैसे? सेवा करके, खिला पिला के, दान पुण्य करके। और आप सभी लोग बैठे हैं, जानते हैं सभी को तो बस में किया जा सकता है, ब्राह्मण आज तक किसी के बस में नहीं रहा। बस में तो छोड़िए, हम कानपुर में रहते हैं, ब्राह्मणों के 22 संगठन हैं, सबके उत्सव होते हैं। एक में जाओ तो दूसरा टेलीफोन करता है, महाराज जी वहां जाइएगा मत। क्यों भाई? अरे वो अच्छे लोग नहीं हैं। उनके यहाँ जाओ तो दूसरे का फोन आता है, वहां जाइएगा मत। तो हमने कहा, अरे भाई देखो वचन दे दिया, आपको पहले बताना चाहिए ना कि वहां जाना है और यहाँ नहीं जाना है। ये ब्राह्मणों का ऐसा संगठन है, ये अपने में संगठित नहीं, दूसरे के अधीन क्या जाएंगे। ब्राह्मण लोग अद्भुत हैं।